पंचम भाव का विचार करने के लिए हर भाव की तरह भाव, भावेश, कारक और कारक से पंचम भाव का विचार करते हैं। पंचम भाव का कारक बृहस्पति है। पंचम भाव से हम संतान का, बुद्धि का, ज्ञान का, मंत्रणा शक्ति का, मंत्र शक्ति का, इष्ट देव आदि का विचार करते हैं। इसमें पंचमेश यदि अच्छी राशि में होगा, उच्च राशि में होगा, स्वराशि में होगा, कारक गुरु बलवान होगा, तब पंचम की संबंधित लाभ की प्राप्ति रहेगी। पंचम भाव में यदि फलदायी राशियां, जो जलीय राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन का होना अच्छा होता है, क्योंकि ये फलदायी राशियां हैं, संतान प्राप्ति में सुखद अनुभूति देती हैं। यदि पंचम भाव में बंध्या राशियां हों, जिनमें मिथुन, कन्या और सिंह प्रमुख हैं, और इनके स्वामी भी कहीं बंध्या राशियों में ही आते हैं, तो ये संतान प्राप्ति में बाधक होते हैं, क्योंकि ये बंध्या राशियों के स्वामी का बंध्या राशि में बैठना और पंचम भाव में बंध्या राशि का होना संतान प्राप्ति के लिए बाधक होता है। पंचमेश उच्च का हो, अपनी राशि का हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, संतान के लिए अच्छा है। यदि वो नीच हो, अस्त हो, त्रिक भाव में अर्थात 6, 8 और 12वें भाव में बैठे, पाप ग्रह से युति करके बैठे, षड बल में, वर्गज बल में निर्बल हो, तो संतान सुख में बाधा होती है। पंचमेश की लग्नेश के साथ यदि केंद्र या त्रिकोण में युति हो, तो संतान सुख अच्छा होता है, बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है। पंचम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में हो, लग्नेश मंगल के साथ हो, तो प्रथम संतान की हानि की संभावना बनती है। पंचमेश छठवें, 8वें या 12वें भाव में हो और पंचम भाव में बुध और केतु हों, तो शास्त्रकारों के द्वारा बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी द्वारा केवल एक ही संतान की प्राप्ति होती है, वो पुत्र हो या पुत्री। यदि नवमेश लगन में हो लेकिन पंचमेश नीच हो या अस्त हो, तो क्योंकि भाग्येश प्रबल है, तो उपाय करने के बाद संतान प्राप्त हो जाती है। पंचमी शनि या बुध की राशि हो, यानी पंचम का स्वामी शनि हो या बुध हो, या पंचम में शनि या बुध बैठ जाएं, या पंचमेश के साथ बैठे या पंचम भाव पर दृष्टि डालें, और गुरु की स्थिति निर्बल हो, तो ऐसे जातक को दत्तक पुत्र की प्राप्ति के योग प्रबल होते हैं। पंचम भाव पर यदि शुभ ग्रह बुध, गुरु या शुक्र की दृष्टि हो, पंचमेश बलवान हो, तो अनेक संतान का सुख होता है। पंचमेश चंद्रमा के साथ हो या चंद्रमा के दृश काण में हो, अर्थात कर्क राशि में 0 से 10 डिग्री के अंदर हो, मीन राशि में 10 से 20 डिग्री के अंदर हो, अथवा वृश्चिक राशि में 20 से 30 डिग्री के अंदर हो, तो ऐसे जातक को कन्या संतान की अधिकता बताई जाती है। पंचमेश यदि चर राशि में हो, मेष में हो, कर्क में हो, तुला में हो या मकर में हो, और पंचम भाव में शनि बैठे, चंद्रमा राहु के साथ हो, तो भी संतान प्राप्ति में बाधा आती है। चंद्रमा यदि अष्टम में जाकर बैठ जाए और गुरु चंद्रमा से भी अष्टम में हो, अर्थात तृतीय भाव में हो, और इन दोनों पर पाप ग्रह की युति या दृष्टि पड़ रही हो, तो ज्योतिषकारों का कहना है कि ऐसा जातक परजात होता है। पंचमेश उच्च राशि में हो, धन भाव में हो,
या पंचम भाव में या नवम भाव में हो और गुरु का उसके साथ दृष्टि या युति का योग बन रहा हो तो संतान प्राप्ति का सुखद योग होता है। पंचमेश शुक्र के साथ हो, पंचम में गुरु हो तो संतान में कुछ विलंब होता है। 32 या 33 वर्ष में संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचम भाव में केवल पाप ग्रह हों, 3 या 3 से अधिक हों, पंचमेश कमजोर हो अर्थात नीच हो, अस्त हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो या युत हो तो ऐसे जातक की संतान निम्न स्तरीय कर्मों में लिप्त हो जाती है, नीच कर्मों में लग जाती है। पंचमेश यदि कर्क राशि में गुरु से युत होकर बैठी अर्थात गुरु कर्क में हो और पंचमेश भी कर्क राशि में हो और वह केंद्र में बैठी तो संतान प्राप्ति 30 या 36 वर्ष में प्राप्त होती है। पंचमेश यदि पाप ग्रह के साथ बैठे, गुरु नीच राशि में हो, पंचम में राहु हो, ये पहला योग है। दूसरा योग है कि पंचम भाव और गुरु से पंचम भाव दोनों में ही पाप ग्रह हों और शुभ ग्रह का प्रभाव युति या दृष्टि से वहां ना हो तो संतान प्राप्ति होगी, लेकिन संतान की आयु चिंता का कारण हो सकती है, संतान अल्पायु हो सकती है। ऐसे जातक को अपने संतान का शोक की संभावना रहती है। संख्या के संबंध में कि संतान कितनी होगी अनेकों योग शास्त्रों में दिए हैं। देश काल और परिस्थिति के अनुसार उनका विचार किया जाए, क्योंकि आजकल सामान्यतः कोई ही चाहेगा कि जिसको अधिक संतति की प्राप्ति हो, अर्थात 2 या 3 में ही व्यक्ति संतुष्ट होता है। गुरु से जब पंचम में शनि हो और पंचम भाव पाप ग्रह से युत हो तो ऐसे व्यक्ति को पहली पत्नी से संतान ना होकर दूसरी या तीसरी पत्नी से संतान का योग होता है। अर्थात पंचम भाव भी शनि से प्रभावित हुआ और गुरु पंचम भाव पाप ग्रह से प्रभावित हुआ और गुरु से पंचम भी पाप प्रभावित हुआ शनि के द्वारा। गुरु और शनि का परस्पर त्रिकोण संबंध भी, गुरु से पंचम शनि हो या शनि से पंचम गुरु हो और उन पर पाप ग्रह का प्रभाव हो तो अभी संतान अल्प होती है। शास्त्र कानों के अनुसार एक ही संतान का योग ऐसे जातक को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार पंचम भाव के लिए भाव, भावेश, कारक और कारक से पंचम भाव का विशेष विचार करें। अब पंचम भाव अन्य भावों की दृष्टि से देखें तो चतुर्थ से द्वितीय है, तो माता के लिए धन की स्थिति पंचम भाव तय करेगा। छठे भाव से 12वां है तो शत्रुओं की हानि, ऋण का भुगतान, रोगों से मुक्ति, यह पंचम भाव से देखा जाएगा। 7वें भाव से यह 11वां भाव है, लाभ भाव है, तो हमारे जीवन साथी के कर्मों से, कार्यों से, व्यवसाय से, सेवा से उसे आय कैसी प्राप्त होगी, ये पंचम भाव से देखा जाएगा। अष्टम भाव से 10म है तो हमें गुप्त विरासत, वसीयत या अध्यात्म क्षेत्र में हमारे कार्य व्यवसाय कैसे रहें उस प्रकार विचार कर सकते हैं। 9म से 5म है तो पिता के लिए लंबी यात्राएं, पिता का धर्म, पिता का भाग्य, पिता की विदेशी लोगों से संपर्क, ये पंचम भाव से देखेंगे। 10म भाव से ये भाव अष्टम है तो कार्य व्यवसाय की बाधाएं, हानियां और उसमें कष्ट, जो बाधाएं होंगी उनको हम पंचम भाव से देखेंगे। लाभ भाव से यह 7म है तो लाभ भाव से यह मार्ग बनता है। लाभ भाव में कमी के लिए या बड़े भाई बहनों के लिए या छोटे चाचा आदि के लिए
यह मारक भाव बनता है, उस संबंध में इसका विचार करेंगे। 12वां भाव हमारे गुप्त शत्रुओं का है, उससे 6वां पड़ता है। तो गुप्त शत्रु हमारे संबंध में शत्रुता के रूप में किस प्रकार उनकी गतिविधियां होंगी, इसका विचार हम पंचम से करते हैं। और अब द्वितीय भाव से या चतुर्थ है तो हमारे कुटुंब के लिए भौतिक सुख समृद्धि का विचार करेंगी, गृह वाहन का विचार करेंगी। तृतीय भाव से यह तृतीय है तो छोटे भाई बहनों का पराक्रम या उससे आगे आने वाले भाई बहन की स्थिति, उसका विचार पंचम से करेंगे। भाव का स्वामी जब अपने भाव से उतने भाव आगे बैठता है तो उसकी वृद्धि करता है। तृतीय यदि अपने से तृतीय में अर्थात पंचम में जाके बैठेगा तो हमारे साहस पराक्रम की वृद्धि होगी, हमारी अनुज संख्या में भी वृद्धि होगी, हमारे छोटे भाई बहनों की संख्या में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार भी भाव से भाव का विचार करते हैं कि यदि किसी भाव का स्वामी अपने भाव से उतने ही भाव आगे बैठता है तो उसे उसकी सुख में बहुलता होती है।